सद्गुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोगों ने दातार जी महाराज द्वारा फरमाए हुए शब्द, सार वचन से भी शब्द और भजनों का भी श्रवण किया। कबीर साहब ने सब कुछ भेद खोल के रखा है और भेद वाणी रही है उनकी, बहुत कुछ छिपा रहा है और बहुत कुछ उजागर किया है। अग्रवाल साहब ने हृदय मंथन में से जो जीवन से संबंधित घटनाएं स्वामी शिवमदेव जी महाराज के द्वारा घटित हुई हैं, उनके जीवन में जिस तरह की मन की दशा रही है उन सब का वर्णन और फिर उसमें सुधार भी लाई, ये भी वर्णन है। अब उसमें से हमें क्या ग्रहण करना है कि उन दशाओं को ग्रहण करना है या सुधार को ग्रहण करना है, ये हर साधक के ऊपर ही डिपेंड करता है। साधक को पात्र बनना है तो उन्होंने जैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाया, अपने अहंकार, अपनी मन की दशा, अपनी क्रोध की प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, उसको दूर करके शरणागत भाव से स्वामी जी महाराज की शरण ली, उनके आदेशानुसार चलना शुरू किया और वही कारण रहा कि एक दिन उस पद के उत्तराधिकारी भी वो बने। जीवन में जैसे कि अग्रवाल साहब कह रहे थे कि घर गृहस्थी में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ के नहीं, मतलब उतना दायित्व पूरा करके फिर उस मार्ग में आए थे। और आज भी उनके बच्चे जो है वो शायद एक को तो अग्रवाल तो दीक्षा का अधिकार दिया होता है, एक उस तरह से पात्र बनाया, जबकि जो पारिवारिक स्थिति थी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनका एक बच्चा तो ट्रक चलाते थे और ट्रक चलाने वालों की प्रति कैसी होती होगी, कैसी सोबत उनके साथ मिलती होगी, ये सबको विदित है। लेकिन उसके बाद फिर वो स्वामी जी महाराज के साथ में लग गए थे और आज शायद कहीं के उत्तराधिकारी भी हैं। वो पात्र बनना, सब कुछ गुण अवगुण हम सबके सामने प्रकट रहते हैं। स्वीकारना न स्वीकारना हमारे अपने मन की दशा है। क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, ये भी हमारे अपने ऊपर है। अच्छा ग्रहण करते हैं तो सद्गुरु की कृपा उसमें सहायक हो जाती है। बुरा ग्रहण करते हैं तो ढील हो जाती है, इसको समझा समझा के भी नहीं समझ में आता तो वो चुप हो जाते हैं। जैसे हुजूर मालिक साहब की 2 लाइनें वो ध्यान आते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोनों ही स्थिति में संचय की आवश्यकता नहीं होती है। कि पूत अगर कपूत है, कितना भी धन उसको संचय करके दे दो वो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत है, उसको कुछ भी मत दो तो वो संचय करके दे देगा और हित का बात करके दे देगा। उसी वृत्ति का
यहां भी पालन होता है कि अगर सेवक साधक अनुकूलता लिए हुए हैं और अपने गुरुजनों के अनुसार चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन वो पात्र बन जाते हैं और उनकी कृपा का लाभ उनको मिलने लगता है। हम व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवा देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। उन चीजों को लेकर के लड़ाई झगड़े और सब लेते हैं। ये नहीं सोचते कि सद्गुरु या मालिक हर चीज में तो बैठा है, उसी का तो प्रकाश है। सबका प्रारब्ध अलग अलग है, उसके अनुसार आकृति मिली है हमें, उसके अनुसार मन की वृत्ति बनी है, विचार अलग अलग बने हैं, दुनियावी व्यवस्थाएं अलग अलग बनी हैं। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई समाज सेवक है, कोई राजनीतिक है। ये प्रारब्ध के कारण ये सब चीजें उस तरह की वृत्ति बन करके उस पर वो लगा तो वो रास्ता उसको मिल गया, वो लक्ष्य उसको मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ जब हम परम लक्ष्य की तरफ हम चलते हैं, कहीं ना कहीं हमारा पुण्य उदय हुआ कि सद्गुरु की शरण हमें मिली और उन्होंने कृपावंत होकर के हमारे ऊपर कृपा कर दी। सब कार्य करते हुए, दुनियावी दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी हमको सहज योग की दात उन्होंने बख्शिश में दी। कृपा उन्होंने की है, हम लायक थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने किसी भी पुण्य को देख करके और कृपावंत होकर कृपा कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ अच्छा बनता ही है। फिर चलने का काम हमारा है, उनके अनुसार चलेंगे, साधन में बैठेंगे, नाम का सुमरण करेंगे, बार बार जोर उस पर दिया जाता है क्योंकि अभाव सा प्रतीत होता है उनके वचनों के प्रति। उनका हित अहित नहीं है, उसमें हमारे हित के लिए ही सारी व्यवस्थाएं हैं। हम जाप करेंगे तो अपने लिए करेंगे, हम साधना में बैठेंगे तो अपने लिए करेंगे, अपनी वृत्ति खराब करेंगे तो अपने लिए करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। अपनी वृत्ति को बैलेंस रखेंगे तो अपने लिए रखेंगे, शांति महसूस होगी और शांति महसूस होगी तो किसी भी क्षेत्र में जाने में, किसी भी कार्य करने में हमें एक उत्सुकता बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। जो शांत चित्त है निश्चित तौर पर बड़े से बड़े कार्य सहज में कर जाते हैं। जिनके अंदर उतावलापन है, ये भी पकड़ो वो भी पकड़ो, ये भी वे भी वाई में है, तो निश्चित तौर पर सारे काम उनके बिगड़ जाते हैं। शांत चित्त होकर के निर्णय लेकर के बुद्धि को और विवेक से कार्य लेते हुए हमें उस मार्ग पे चलना है जो मार्ग सद्गुरु दया से हमें प्रदत्त हुआ है। दया तो उनकी ही रहेगी चलाने में, लेकिन जब हम और सब चीजों में बुरा भला समझ लेते हैं तो इस क्षेत्र में भी हमें समझने की जरूरत है। महापुरुषों के जीवन की जो घटनाएं होती है उससे हमें कुछ ना कुछ लेना चाहिए। अधिकतर हमारी वृत्ति ऐसी बन जाती है कि हमारे गुरु जी ने कहा कि भाई जाओ तुम इनके साथ चले जाओ या इनको घुमा के लाओ, साथ ही वापस लाना। मन आड़े आ गया। उन्होंने पूछ लिया कि आश्रम पे कोई काम हो तो फिर आप चले जाओ, हम आ जाए, तो अपने को बहाना मिल गया। उनकी बात भूल गए गुरु जी की और उस बहाने को लेकर के हम वापस आ गए। फिर डांट पड़ी तो अपन फिर लड़ने लगेंगे कि जब उनने कह दिया था हम आ जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं थी, तो हम तो आ गए।
ये नहीं सोचा कि गुरु जी ने क्या कहा है, किन शब्दों का प्रयोग किया है, उसका पालन करना उचित नहीं समझा। अपने मन के प्यार में आकर के वो आज्ञाकारी बनाना सिखाते हैं, गुरुमुक्ता धारण करना सिखाते हैं कि हमारा परमार्थी काम कैसे बनेगा। जब तक उस तरह की वृत्ति हमारी नहीं हो पाएगी तब तक हमें लाभ नहीं मिल पाता है। ये कई बार देखते हैं, जैसे किसी को उन्होंने कहा कोई फलानी चीज ले आओ, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो तीसरे से वो चौथे से अपनी बात कह देते हैं कि वो ले आओ। कभी कभी उसमें बिगाड़ जो होता है कुछ का कुछ आ जाता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिससे कहा है उसको ही जाना चाहिए। वो तीसरे से दूसरे से तो वो कह सकते थे, हमसे कहा कुछ ना कुछ महत्व के कारण कहा, किसी न किसी कारण से कहा कि सही तरीके से सही काम हो जाए, एक विश्वास से कहा। लेकिन हमने उस विश्वास को दरकिनार करके उसको अपने से अधीनस्थ से कह दिया, उससे अपने अधीनस्थ से कह दिया, और चलते चलते वो काम जैसा होना नहीं होना चाहिए था वैसा ना होकर उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि रूप बदलना शुरू से हो जाता है। सर्वप्रथम तो आदेश की अवहेलना हो गई कि कहा हमसे और हमने उससे कह दिया, उससे कह दिया, उससे कह दिया। फिर वो देख करके चुप हो जाते हैं कि ठीक है, काम जैसे भी हो रहा है ठीक है, जिसको जो लाभ मिल रहा है मिलेगा। लेकिन इस क्षेत्र में ये सब चीजें लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो डायरेक्ट भी कह सकते थे, उन्हें क्या दिक्कत है जो हम करते हैं। और धीरे धीरे वो वृत्ति बन जाती है कि हम टालना शुरू कर देते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे पे, एक दूसरे पे। फिर उसकी वजह से अवहेलना होती है, और अवहेलना वो तो खैर दरकिनार कर देते हैं गुरुजन तो कि ठीक है काम हो ही रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उसका अर्थ सूक्ष्म स्तर पे, उसका प्रभाव, जो पात्रता हमारे अंदर बनना चाहिए उसमें अभाव हो जाता है, और उसको हम समझ नहीं पाते। और फिर हमने जैसे किसी का उसने उसको कहा, उसने नहीं माना, तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, क्रोध आ जाता है कि मैंने उससे कहा था उसने नहीं माना। भाई तुमने तो उनका नहीं माना जिनका मानना चाहिए था, उसने तुम्हारा नहीं माना, वो तो उतनी वैल्यू नहीं है। पर न तो उनकी अवहेलना कर दी जिनकी नहीं करना चाहिए थे, और उसका रूप बदल जाता है, और क्षण क्षण ऐसा करते करते वो स्वभाव बन जाता है, और हम जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ टल जाता है। फिर जब वो वृद्धि होती है, फिर देखते हैं कि ये तो हर काम में इस तरह की स्थिति है, तो फिर वो कहना भी बंद कर देते हैं। फिर उस जो करता है उसी से कह देते हैं कि भाई तुम कर लो, क्योंकि जिससे भरोसा विश्वास, अगर कोई कमी पड़े कुछ है तो एडजस्ट कर लेगा, कर लाएगा, इस विश्वास के साथ कहा जाता है। और दूसरे की वो स्थिति परिस्थिति है कि नहीं वो पता नहीं होती। खैर ये तो एक व्यवस्था वाली बात है, मन की तो है सारा खेल। वो एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन ठीक है और मन से हम उस तरफ लगे हुए हैं, मन में नाम का जाप चल रहा है, तो सारे तीर्थ सब कुछ उसके अपने पास है, उसको कहीं दौड़ने धूप घूमने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कल भजन में भी मैं आया था, वो कई बार कहने में भी आया है, या घट भीतर सात समंदर या ही में नदी द्वारा, या घट भीतर काशी द्वारे का या ही में साहिब हमारा। महापुरुषों ने जो भी कुछ कहा है बिना अनुभव के नहीं कहा है।
अनुभव साध रहा है, उन्होंने देखा है तब कहा है। हम अब जब इस काबिल हो जाएंगे, अभी तो हम छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, ये सब घेरे हुए पड़े हुए हैं। तो उस अनुभव के पात्र कहां बन पाते हैं? जब तक सच्चा इश्क हकीकी नहीं हो पाता, मालिक से प्रेम नहीं हो पाता, तब तक ये सारे घेराव बने रहते हैं और बंधन बने रहते हैं, जिनके कारण हमें वास्तविक अध्यात्म का, वास्तविक साधना का लाभ नहीं मिल पाता। यहां पर कई बार जिक्र आता है कि हमें कोई ज्ञान है या कोई दुनियावी उपलब्धि हो गई है, तो परमार्थ के क्षेत्र में उस ज्ञान से लाभ मिले सबको, वो बहुत अच्छा है। उस उपलब्धि से लाभ मिले बहुत अच्छा है, पर अहंकार अगर उसके लिए पैदा हो जाए वो बहुत बुरा है। क्योंकि मिला वो उसी की कृपा से मिला, उसने समझा ये योग्य है, ये कर सकेगा। तो हमेशा डॉक्टर्स वो पर्चा बनाते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, हर एक कुछ मतलब होता है उसका, ईश्वर के तौर पे कुछ ऐसे ही कुछ रहता है, और वो भी उसी विश्वास से दवा देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो। तो सारे कार्य उसके चाहे जैसे भी करते हो, उतने समर्पित हो कि नहीं हो, पर लिखते तो देते ही हैं। कई बार एक डॉक्टर दवा देता है, कोई सी भी टैबलेट, तो असर नहीं करती। एक कोई दूसरा डॉक्टर वही दवा देता है, वो अफेक्ट कर जाती है। ये अधिकांश देखने में आया है। अब उसका क्या कारण होता है ये तो मालिक ही जाने। कई बार कहीं अपन भोजन खाते हैं, करते हैं, कहीं कोई निमंत्रण आता है किसी गरीब के यहाँ, किसी भावपूर्ण वातावरण में, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, चाहे जैसा रूखा सूखा जो भी होता है, इतना स्वादिष्ट लगता है कि काट नहीं जा सकता। और कई बार ये स्थिति होती है, खूब पकवान बनते हैं कहीं, लेकिन मन को भाते नहीं, वो स्वाद जो उसके यहाँ आ रहा था वो वहां नहीं आ पाता। मन की दशा का हर चीज पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा हो गए मन। जैसे घर में पति पत्नी लड़ रहे हो, एक गंभीरता से सोचने की जरूरत है इन सब चीजों को, क्योंकि अक्सर ये परिवार में घटनाएं घटित होती हैं कि लड़ाई छूटती नहीं है, लड़ते ही रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे लेकर के लड़ते रहते हैं, जबकि उन बातों का कोई मतलब नहीं होता है जिन बातों के पीछे हम लोग लड़ते झगड़ते हैं। सुबह मेहमान आने वाले हैं और पहले से लड़ाई शुरू हो गई कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये ध्यान नहीं दिया, तुमने ये व्यवस्था नहीं की, अब क्या होगा, कैसा होगा। तो हम चिंतन, हमारा सोच क्या चल रहा है, उस तरह की रेस हमारे अंदर से पास होना शुरू हो जाती है। फिर हम आटा गूंद रहे हैं और लड़ रहे हैं पति पत्नी आपस में, मन लड़ाई में है, तन मजबूर है, क्योंकि मेहमान या कोई आने वाले हैं, उनके लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। विचारों की लड़ाई है, तो उसमें क्या क्या गुजर रहा है, गुस्सा भी गुजर गया, ईर्ष्या भी गुजर गई, द्वेष भी गुजर गया, सब उसको आटे में गुजर गया। अब फिर उसके टिक्कर बना दिए या रोटी बना दी और फिर परोसे, तो स्वाद कहां से आएगा, नहीं आ सकता। शांत चित्त होकर के धैर्य पूर्वक जब वातावरण स्वच्छ और प्रसन्नचित होकर के, तो उसमें स्वाद आता है, खाने वाला भी प्रसन्नचित होता है, वाह वाह करता है। कई बार सुनने में भी आता है कि यार वहां खाया तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई,
कहीं पेट गड़बड़ हो जाता है, कहीं वो जाकर के वो भी अपनी पत्नी से लड़ने लगता है, मेहमान जो आया है, क्योंकि उसके अंदर सब गुदा मिलता है। ईर्ष्या और द्वेष भी पैदा हो जाता है कि ये क्या हुआ। तभी शायद कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इन सब चीजों में ये सारा साइंटिफिक है। हमारे विचारों को, हमारे चिंतन के जिस तरह की हमारी वृत्ति रहती है, उस तरह की रेस निकलती है, और वो सूक्ष्म स्थिति में वैसे ही वातावरण निर्मित कर देती है। कहीं अच्छा लगता है, कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो हमें दैनिक जीवन में भी इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब दुनियादार तो चलो दुनिया की तरह से लगे ही रहते हैं, लेकिन हम उस मार्ग में चल रहे हैं, फिर भी हम वैसे लगे रहें, फिर उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि हमें कैसी वृत्ति की आवश्यकता है। हम एक उदाहरण बने, एक प्रेरणा छोड़ें कि हाँ, लोगों को लगे कितना प्रेम है, सद्भावना है, और हर चीज में प्रेम लबालब टपक रहा है। कई बार पंजाबियों में देखा, व्यास के या कहीं के सरदार लोगों का जो कार्यक्रम रहता है, अपने गुरुजी के तो निकट पहुंच ही नहीं पाते हैं। इतना डिस्टेंस होता है कि ऐसे नहीं बैठ सकते। लाखों लोग होते हैं, वहीं से बेचारे दर्शनों के लिए लालायित होते हैं, और दर्शन हो गए तो समझ लिया कि कल्याण हो गया हमारा। हम तो चाहे इतने निकट बैठ जाएं, चाहे इतने निकट पहुंच जाएं, तो भी असंतुष्ट रहते हैं, सोच ही नहीं पाते, और वो उसी में संतुष्ट होते हैं, केवल दर्शनों में। भाव का विषय है, और उनके अंदर कोई न ईर्ष्या न द्वेष, और इतने बड़े प्रेम से एक दूसरे के प्रति सेवा भाव उनके अंदर मौजूद रहता है। हमने देखा गुरुद्वारे में, वहां किले पर भी हम कई कार्यक्रमों में गए हैं। बड़े बड़े ऑफिस से धनाढ़ सरदार लोग अपना रुमाल निकालते हैं और आपके जूतों को खूब अच्छी तरह साफ करते हैं, कोई पॉलिश कर भी देते हैं और संभाल के रखते हैं। हम तो कहीं के कुछ नहीं है, तो भी अहंकार भरा हुआ, छोटा काम कैसे करेंगे, छोटा काम है। लेकिन वो छोटे काम को वो बड़ा काम मानते हैं कि हमें गुरुद्वारे के बाहर ही ये काम करेंगे तो ही उनकी कृपा हमें मिल जाएगी। सेवा भाव है, प्रेम है। हम लड़ते झगड़ते हैं, ये कर देगा, वो कर देगा, वो सुनता नहीं है, ये सुनता नहीं है। अरे इसमें ही लगे रहते हैं। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं? सुनने सुनाने की बात ही नहीं है यहाँ। तो आश्रम का वातावरण ऐसा निर्मित होना चाहिए कि लगे कि हाँ, वास्तविकता में कि आश्रम है। और वो किससे लगता है? वहां के रहने वाले, वहां के सत्संगियों से, आने जाने वाले सत्संगियों का स्वभाव से। क्योंकि आने जाने वाले भी मेहमान कई बार समझ बैठते हैं। अब जैसे हम ही लोग आए हैं तो हमारे साथ भी कई मेहमान हैं आपके, ऐसा सोचते हैं अपन तो मेहमान है यहाँ के, ये तो करने वाले बहुत लोग हैं, तो हुक्म भी चलाते हैं। अभी एक जगह गए थे हम लोग, जोधपुर, बहुत पहले की बात है, स्टूडेंट उससे पहले, तो एक शादी में गए थे, 10-12 साल की शादी में भी गए थे, तो टब में ठहरे थे सब लोग। तो ऐसे वृत्ति के लोग भी थे कि हुक्म चला रहे थे। ऐसे 2-3 लोग ऐसे गए, तो फिर हमें जब पता लगा तो बड़ा दुख हुआ। व्यवस्था करने वाला बेचारा व्यवस्था कर रहा है, कैसे कैसे वो कर रहा है, और उसके ऊपर तो वो होटल वाले ही कहने लगे कि ये लोग सत्संगी हैं कि आश्रम से जुड़े हैं क्या। तो बड़ा अजीब मैसेज गया। तो अब हमने उनको कम कर दिया है लाना करना भी, क्योंकि अपन सब प्रेम के वातावरण में है। दूसरे ने किस तरह से अपनी व्यवस्था की है, किसी ने
सारी व्यवस्था करके रखी है और उस सब कुछ हो रहा है समय पे, फिर भी अपन अपने हिसाब से अगर 2 बार चाय में गई, 3 बार बोले कि साहब चाय क्या है, मतलब भाषा भी बड़ी कटु थी। वो सब चीज हमारे पास भी आ जाती थी। मतलब अपने भाई को, अपने घर को इस तरह से हुक्म देना, तो ये भी, इसमें भी अपनी प्रवृत्ति को अपने को बदलना होगा। प्रेम से बड़े काम हो जाते हैं। और 2-3 बार वो चली रही थी, लेकिन उसके बाद चौथी बार भी चाहिए हमको। अब दूध है कि नहीं है वो खुद नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लोग रहे। तो ये सब चीजें बड़ी नुकसानदायक होती हैं। प्रेम से वैसे ही सब विकेट रखते हैं और अपने आप सब कुछ करते हैं। हमें भी जब वातावरण में उसमें जाएं तो उसी तरह का वातावरण हर जगह निर्मित रहे तो अच्छा लगता है। प्रवृत्ति भी उसी तरह की रहे तो ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर जहां आश्रम हो वहां वही देखना है जो हमारा परम लक्ष्य है। हमें उनको देखना है ताकि वो हमको देखते रहें। दुनिया को नहीं देखना है, दुनिया के बहाव में नहीं बहना है। हमको दुनिया से समेट करके उनकी कृपा चाहिए और कृपा के लिए पात्रता चाहिए और पात्रता के लिए अपने अंदर परिवर्तन चाहिए। तो उन चीजों से हम बच करके, और जब भी कभी चाहे कोई भी है, अतिथि देवो जैसे कहते हैं ना, देवता के समान होता है। और कितने लोग पालन करते हैं पता नहीं। आजकल तो पृथ्वी बड़ी खराब हो गई है। अगर पति पत्नी रहते हैं और तीसरा कहीं से अटक कर तो भजन हो जाता, जाने ये कहां से आ गया, यही मौका मिला है। तो वो जो शास्त्रोक्त जो वाक्य है वो पता नहीं, ऐसा लगता है वो शायद सत्य नहीं है, जबकि पूर्व में वो उसी तरह से माना जाता था, उसी तरह से उसको अपनाया जाता था। तो हमेशा साधक को तो बाकी दुनिया में जैसा भी चल रहा हो, हम सबको तो हमारी सबकी प्रवृत्ति ऐसी होना चाहिए कि प्रेरणादायक हो। चाहे किसी की कितनी गलती है, क्या है, कुछ समझा है, चोर को चोर कहते रहेंगे अपन तो कभी चोरी नहीं छोड़ेगा। और विपरीत दिशा में और उसकी इच्छा वो कार्य करने के लिए तो चोर कहता है, ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। और चोर को समझाए देकर के उसको डाइवर्ट करेंगे तो वो सुधर ही जाए। उसी प्रकार से जिसकी जो वृत्ति हो उसको बार बार कहने की अपेक्षा उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। हम लोगों के पास तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। गुरुकुल का जो वातावरण रहता था, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, वहां पढ़ते थे कृष्ण सुदामा जैसे उदाहरण, राम जैसे भ्राताओं के उदाहरण हैं। ऐसे कई उदाहरण हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और सबरी का कितना बड़ा उदाहरण है भक्ति का। भगवान राम ने उन्हीं को पात्र समझा और नवदा भक्ति का उपदेश दिया। क्यों समझा? कि उसने कोई प्रश्न नहीं उठाया। अब उनके गुरु जी ने कह दिया कि 14 वर्ष बाद भगवान राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे, तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। 14 वर्ष का बहुत अंतराल होता है। कह दिया तो कह दिया और उसने मान लिया और उसी तरह से विश्वास और श्रद्धा के साथ निरंतर रास्ता साफ करना, पुष्प बिछाना कि पता नहीं वो कब आ जाएं। ये नहीं सोचा अरे 14 वर्ष बाद आएंगे तो मुझे क्या करना, जब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो अपना काम करो। लेकिन ऐसा नहीं था, गुरु वाक्य था। उसने सोचा कि 14 वर्ष में पता नहीं कब आ जाए, इस उम्मीद से वो उस तरह से लगी रही और भक्ति और श्रद्धा के साथ
और बेरों को भी तोड़ती थी, फिर सोचती थी कि बेर पता नहीं खट्टे नहीं लगे, बेर तोड़ के रख लिए। फिर जब नंबर आया 14 वर्ष बाद, तो भगवान राम सीधे उसकी कुटिया पे पहुंचे, क्योंकि उसकी पात्रता थी, उसकी लगन थी, उसकी श्रद्धा थी, गुरु आज्ञाकारी थी। और फिर उनको सोचा खट्टे ना हो तो बेर भी चक चक कर दे रहे थे कि मीठे मीठे, और बड़े प्रेम से भगवान राम ग्रहण कर रहे थे। लेकिन वो पात्रता थी, वो सरलता थी, वह जाति धर्म सबसे उठ करके वातावरण था, और ये कारण था कि वो उस तरह से पात्र बनी और भगवान राम के उसको सानिध्य प्राप्त हुआ और उनकी कृपा का लाभ उसको मिला। छोटी छोटी घटनाएं हुआ करती हैं, लेकिन जीवन में हम लोगों को तो गांठ बांध देना चाहिए। अब रोशन दादी कहीं गांठ बांधने के लिए किसी को रुमाल हो, किसी पे कुछ ना कुछ तो रहता ही है कि वो अपने को चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो प्रसन्नचित्त होकर के आगे बढ़ना है। धार्मिक वातावरण निर्मित होता रहे और उसकी कृपा हमको प्राप्त होती रहे, ऐसी स्थिति परिस्थिति हर परिवार में बनी रहे, ताकि परिवार का जो वातावरण है सुखमय हो जाए। घटनाएं किसके साथ नहीं होती, सबके साथ होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने कृपा बांटते रहे, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, और शरीर अंतिम समय तो बिल्कुल जीर्ण, बहुत जीर्ण हो गया था, लेकिन फिर भी वो तो देह धरे का दंड है, सबका भूख को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। कोई उसमें ही लगे रहते, अरे सिर में दर्द है, अरे ये है, और रोते रहते हैं कि आप तो ऐसे ही कहते रहते हो, मेरे जब में भूख लगी है और खाना भी नहीं मिला, ये भी शिकायत हो जाती है। बहुत कुछ झेलना पड़ता है कई लोगों का, हम चुप हो जाते हैं। पर हमें अपने आप को सोचना है कि हम किन चीजों से बंधते जा रहे हैं। ये सब बंधन है, उनसे पूछो जो जंगलों में भूखे प्यासे और हम सब के कल्याणार्थ अपने जीवन को खपा देते थे। ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने वो बख्शिश में वो दौलत ली, जिन्होंने परवाह नहीं की, और वो दौलत जो उन्होंने कठिन स्थिति में परिस्थिति में प्राप्त की, हमको सहज रूप में बख्शिश में मिली है कि सबके बीच में रहो, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन वृत्ति को सही रखो। उसकी कृपा तो मिल ही रही है, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया है, अपना लिया है, वो तो काम बनना ही है, लेकिन उनके अनुसार चलना सीखो। समय गुजरता जाएगा, समय सबके पास कम है, और वहीं के वहीं अगर हम रहे, जन्मों का फेर पड़ जाएगा। फिर कब सीखेंगे? किसी का सानिध्य अगर है तो सीख देता है आदमी कुछ, और सानिध्य नहीं होता तो फिर कुछ है ही नहीं उसके पास। और सानिध्य उसी का ऊपर प्रभावी होता है जो समझता है कि मेरे ऊपर कुछ है, कोई है, और जो नहीं समझेगा तो स्वच्छंद विचरण करता है, मन के अनुसार ही चलता है, अपनी वृत्तियों को लेकर के ही चलता है, अपने आप से ही परेशान रहता है। क्रोधी व्यक्ति बेचैन रहता है, किसी और की वजह से नहीं, अपनी ही आदतों की वजह से, अपनी प्रवृत्ति की वजह से वो बेचैन हो जाता है। सारा सबका कारण अपनी प्रवृत्ति है, वृत्ति है। संतोष भी उसके पास है और असंतोष भी उसके पास है, दुख भी उसके पास है और सुख भी उसके पास है। सुख और दुख दो पहिए हैं। अगर सुख में ही कोई रहा हुआ व्यक्ति है तो उसको दुख का अनुभव नहीं होता, इसलिए दुख उसके साथ जुड़ा हुआ है कि दुख आए
तो उसको सुख का अनुभव होगा कि सुख क्या होता है। या सुखी सुख है, दुख आए तो उसको दुख का अनुभव हो क्या होता है, और दुखी है तो उसको सुख का अनुभव होगा क्या होता है। तो ये तो जोड़ी है, दो पहिए बैलेंस बनाए हुए हैं। एक ही रहता तो एक अनुभव ही नहीं होता, ना दूसरे के बारे में हम कुछ जान सकते, क्योंकि उस चीज का अनुभव ही नहीं किया होगा हमने। दुख का अनुभव ना किया हो तो हमें कैसे पता लगेगा कुछ दुख भी होता है। जैसे वो कहावत है ना, जाके पाँव न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसको दर्द नहीं है कभी, तो दूसरे का दर्द वो समझने में असमर्थ है कि ऐसा दर्द भी होता है, क्योंकि उसको हुआ ही नहीं है। तो हमें उसने मनुष्य जन्म दिया है और वो ताकत बख्शिश में दी है कि हम सब कुछ समझ सकते हैं और समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गुरुजनों का, हमारे सदगुरु का प्रेम हमको मिले, उनकी प्रसन्नता हमको मिले और उनकी कृपा के हम पात्र बने रहें, ये सब अपने ऊपर ही डिपेंड है। वो तो मौज में विचरण करते हैं, किसी पे दबाव नहीं डालते, कष्ट अपने ऊपर झेल लेते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते। सहज में अगर कोई लग जाता है, चल लेता है, तो उसको लाभ उसी को मिलना है, उससे उनको लाभ नहीं मिलना है। उनको तो नुकसान ही होता है कि उसको सब कुछ सुनना पड़ता है उनको, और सबके लिए चलना फिरना पड़ता है। वो किस लिए चलते फिरते हैं, किस लिए, वो भी सोच लें कि हमें क्या जरूरत है, सब कुछ है मालिक का दिया हुआ। अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो वो बखूबी हो ही जाएगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। उससे सीखने की जरूरत है। वो दूसरों के लिए आते हैं, हम जैसे सब लोग के आते हैं और कार्य करते हैं और अपना अपना कार्य करके चले जाते हैं। जो लग जाता है लग जाता है, जो नहीं लगता, जो नहीं समझ पाता तो नहीं समझ पाता। अपनी वृत्तियों को बदलें ताकि उनकी प्रसन्नता के हम पात्र बन सकें। उनकी प्रसन्नता उसी में होती है जब साधक या सेवक उनके अनुसार चलता है और साधन रत होता है और अपनी वृत्तियों को समेट करके उनके चरणों में न्यौछावर कर देता है। उसी की आवश्यकता है। ये तो प्रेम के सौदे हैं, इसके हकीकी से लाभ मिलता है। वो तो प्रेम के वसीभूत होकर के वो एक भजन सुनाते हैं ना कभी, गोविंदाचार्य जी, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो हम जो लोगों के प्रेम नहीं है, वो प्रेम है नरसिंह मेहता का, वो प्रेम है मीराबाई का, वो प्रेम है भक्त प्रहलाद का, वो प्रेम है भक्त ध्रुव का, संत ज्ञानेश्वर का। ऐसे महापुरुष हो गए हैं, तब वो नियम बदलते हैं। और हम सुना करके सोचते हैं हमने जितना भी दिया उसी में उनको नियम बदल देना चाहिए, अपने हमारे नियम मान लो। कई बार ये भी कोशिश करते हैं, अपने नियम थोपना चाहते हैं उसके ऊपर जो नियम जिसने बनाए हैं, उसको जिसको पता है कि कैसे चलना चाहिए, हमें तो वो अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए। उसी में उनकी प्रसन्नता है और उसी में हमारा लाभ है। उनको मालूम है कैसे लाभ मिलेगा। तो अपने आप को बदलें, अपनी प्रवृत्ति बदलें और सच्चे अनुयायी बने, सच्चे साधक, सच्चे सेवक बने। निरंतर कई वर्षों से हम लोग को 83 से आज कितने साल हो गए? 36 वर्ष हो गए आते जाते आते जाते। जरूरत नहीं थी चढ़ते उतरते। आप लोग तो 36 वर्ष नहीं चढ़े उतरे हो, पर हम 36 वर्ष से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। क्यों हर वर्ष ही बन जाता है उस समय इतना। और 77 से समझे शुरुआत खुद मालिक साहब ने की थी। उन्होंने जोड़ा जमाने से, तो उनकी तरफ देखे, हमारी तरफ नहीं देखे।
हमारी वृत्ति भी खराब हो सकती है, हमारे भी दोष देख सकते हैं लोग। जिनकी दोष वृत्ति हो जाती है तो वो सब में ही दोष देख सकते हैं। हो सकता है हम में भी त्रुटियां हों, लेकिन हमें अपने ही दोष देखना चाहिए, अपनी त्रुटियां देखना चाहिए। उस मालिक से जुड़ी हुई चीजों में दोष नहीं देखना चाहिए। उनकी सारी व्यवस्थाएं उसके अनुसार होती हैं। हम तो घबराते रहे हैं हिमालय में आने में, लेकिन आते रहे हैं, क्योंकि आदेश और जोड़ा उन्होंने तो उसका पालन फिर भी कर रहे हैं। बस यही चाहिए कि अपने अपनी वृत्तियों को संभाल लें और सच्चे हृदय के साथ, सच्चे वातावरण के साथ अपना जीवन यापन करें और हृदय में सच्चाई लाएं, हृदय को विशाल बनाएं और उनकी कृपा के पात्र सदैव बने रहें, ऐसा प्रयास करें। हो